मैं नहीं जाऊं, कहाँ मैम नहीं इतनी जाऊं? जल्दी कोल्ड हो तो ऑन क्या करो, करके बैठ जाते हो। अच्छा। कुछ बोलना अरे भी तो तब भी नहीं बोल पाती। अरे नहीं, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही अब नहीं मतलब बोल कोई रही। बात। देखो हमने मतलब बहुत देर से बातें भी अगर कर लेते हैं तो लेट हो जाता है ना, तो वहाँ पे क्लास ड्यूरेशन भी कम दिखाता है। कोई बात नहीं है बच्चों, सी फील फ्री, ये मेरी और आपकी क्लास है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से फील फ्री होके बोलो। तो आज लास्ट क्लास में क्या करोगे बताओ? पढ़ने के इरादे से आए हो सारे लोग? बातें करने के इरादे से आए हैं, करने तो बोलो। बातें करने के इरादे से ठीक है, बातें कीजिए तो। कीजिए बातें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग दो तो मिनट ऐसे। हाँ, बोलिए। अब देखो, बात ये है कि आप अभी बोर्ड के क्लास में भी नहीं हो, मतलब अभी तो 11th का आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा ना, 12th का तो है नहीं। तो 12th का होता तो मैं आपको कुछ बोलती भी कि भाई बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे, मतलब क्या करो क्या नहीं करो थोड़े बहुत। अब इस एग्जाम के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जो मॉडल पेपर प्रमिंदर मुझे भेजती आई थी, आप लोग वो जरूर सॉल्व करके जाना। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं फाइनल एग्जाम में। रखना। Yes, ma'am. यस मैम। सारे लोग यस बोल रहे हैं। और क्या, आपको अभी तक तो जितना भी मतलब पढ़ाना था, जो भी था, PYQ चाहे मेरी तरफ से जो रिवीजन वगैरह था, मैंने सब कुछ करवाया है, जिसमें आप सबका काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा भाई। रेस्पॉन्स तो रहा है। इवन कशिश नहीं आई है ना आज? कशिश ने भी हर क्लास में, भले किसी ने बोला नहीं बोला, बट उन्होंने पूरी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बात किया था। सुहानी तो उतना बोलती नहीं है। अरे सेजल, आप चुप क्यों हो? बोल सकते हो। मैंने इनफैक्ट आप सबके कैमरे का ऑप्शन भी ऑन रखा है हमेशा से। आप चाहो तो कैमरा भी ऑन रख सकते हो। हमेशा से। हाँ, मतलब रोज ही ऑन रहता है। हमेशा से का मतलब रोज ऑन रहता है। म्यूट पे हो सेजल आप? आप लोगों की पता कोई है। ऐसी डिमांड है, कुछ आपको चाहिए मेरे से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जो ऐसा आपको लगे कि +2 में भी काम आए, ऐसा कुछ? शिवा PDF का साथ स्लाइड? चाहिए। मेरा साथ चाहिए? मैम बिना पेपर के +2 में पहुंचा दो। ये तो बहुत ही भारी डिमांड आ गई है आपकी। मैम बस बात कर लो एचबी बोर्ड से कि हमें पेपर मत दिलवाओ हमारे। काफी टाइम हो गए ना हमें क्लासेस लगाते लगाते। जुलाई से कि अगस्त से हमारा सेशन शुरू हुआ था? मैम कभी कभी भी हो, मैम इतनी जल्दी से जल्दी क्यों शायद। खत्म हो रहा है? वो आपकी गुस्से जल्द वाली बातें याद आएंगी। ये जल्दी है मतलब फरवरी अब जल्दी है? मैम पेपर आ रहे हैं वो थोड़ी जल्दी हो गया, लेकिन आपकी क्लासेस भी बहुत जल्दी खत्म हो गई। हम्म। मैं तो हड़ताल पे बैठूंगी क्यों कि भाई, अगले साल किस बात टीचर्स, को? कि अगले साल अगर आप नहीं मिले तो। अगर मैं नहीं मिली तो चलिए मैं ही मिलूंगी आपको अगर +2 मेरे में। सारे टीचर्स ना मिले तो मैंने हड़ताल में बैठना है। सब हड़ताल मेरे की साथ जरूरत है, यहाँ पे नहीं पड़ी। जितने भी आपको बच्चे दिख रहे हैं वो सब मेरे साथ है। ऐसा है क्या? दिशा, सुहानी, सोनिका, मैम हाथ प्रमिंदर? खड़ा कर दो, हाथ खड़ा कर दो अगर है वो मेरे साथ तो। भाई आप लोग की यूनिटी तो अच्छी। सोनिका और दिशा, दिशा भी है? मैम है, वो भी है। फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री क्लास में वो भी थे, प्रेरणा भी थी। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री में गठबंधन हो चुका है आप लोगों का? मैम से केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में फिजिक्स की गठबंधन क्लास हो थी चुका है, नहीं। पार्टी बन चुकी है, बस अब यस फॉर्म में मैम। आना बाकी है। यस मैम।
बस एक बार हमें कोई और टीचर मिले तो सही, तब दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, जो आपकी डिमांड होगी भाई वो फुलफिल तो की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। म्यूट में होके मत बोलिए सेजल। मैं ऐसे ही बोल। मुझे भी आज समझ ही नहीं आया, मैं आज मतलब बैठ के स्लाइड्स खोल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊं, अगर मैं पढ़ाऊंगी भी। मत पढ़ाओ प्लीज, आज मत पढ़ाओ, रब का वास्ता मत पढ़ाओ। फिर 1 घंटा करना क्या है? डांस। बच्चे भाग जाएंगे, आप दोनों रहोगे बस। बस जी, जिसको मैम से बात करनी है, मस्ती करनी है, आखिर में मैम से गप्पे मारनी है, मैम के हर सीक्रेट जानने है तो रहो, वरना नहीं रहो। अच्छा, कौन कौन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने आया है आज? हैंड रेज कर दे। मतलब कि बोलने का मतलब है कि जैसे हम लोग रेगुलर क्लास में मैम पढ़ाई कोई करते पढ़ने नहीं आया आज, आज सब आपसे बातें करने आए हैं सब। हैं। तो आज की क्लास हमारी बातों को डिक्लेयर हो जाएगी। यस मैम। ठीक है, करिए बातें जी भर के। मैम आप इंस्टा चलाते हो? रोना आ रहा है। मैम मत रो, मुझे हंसी आ रही है। हाँ, फिलहाल तो मैं आप लोग की क्लासेस चलाती हूँ, इंस्टा भी चलाती हूँ। इंस्टा के बहुत जाओ। शौकीन हो, आजकल के बच्चे इंस्टा के बहुत अपनी शौकीन। आईडी नहीं, मैम नहीं मैम। आड़ी 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 आड़ी। हाँ जी, इंस्टा में क्या? मैम पहले चलाती थी, अब नहीं चलाते। ओके, जो भी इंस्टा में जो भी आप लोग हो, तो आप लोग मुझे डीएम करना ना व्हाट्सएप में, तो वहां पे आईडी, अभी यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म में क्या इंस्टा की आईडी शेयर करेंगे। यस ऐसे मैम। बता दो ना क्या है, हमें बोल के बता दो। गीतांजलि तिवारी जो मेरा नाम है, वो किसी जमाने में खोला था मैंने, वही है बट आज भी। हाँ जी मैम, हमें भी फॉलो बैक कर देना मैम। अच्छा ठीक है, मैं आप सबको फॉलो बैक करूंगी, आप लोग मुझे पोस्टर भी वहां पे डालिए, मेरा नाम बहुत अजीब है, बहुत अजीब, मतलब एक अजब गजब दुनिया से है मेरा नाम। मैंने तो ऐसे ही लॉगिन किया था, पता नहीं कैसे, बस अजीब गजब नाम है मेरा, बहुत यूनिक। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग किसी एक प्लेटफॉर्म में तो मिलोगे मुझे। बट देखो, मैं तो यही बोलूंगी कि हम लोग जो भी साल भर 7-8 महीने जो भी आपने यहाँ पे टाइम दिया है अपना, साल भर नहीं बोलोगे तो पता है उसका फल कब मिलेगा? उसका फल तभी मिलेगा जब आप वाकई में जेई एग्जाम में बैठोगे भी और अच्छे नंबर भी लाओगे। लड़कियों को तो पता है ना, हर जगह पे फायदा ही फायदा है। कट ऑफ एज कंपेयर टू बाकी लोगों से लड़कियों का थोड़ा कम ही रहता है। तो आप लोग अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर बनाना कि जो भी हो आपको जेई तो क्लियर करना ही है। ये लक्ष्य आप जरूर बना। गीतांजलि। हाँ, मैम क्या नाम है आपका? गीतांजलि 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 गीतांजलि। मजा गीतांजलि दिख गई मुझे। ठीक है, ये लक्ष्य हमेशा अपना मैम रखना, सिर्फ अभी के लिए आगे नहीं। बोलो, गीतांजलि आगे क्या था? गीतांजलि तिवारी है भाई। हम लोग को सच में इंस्टा विंस्टा चलाने का मैम टाइम नहीं। स्पेस है कि नहीं? स्पेस है। मूव। और मैं क्या लिख रही ये जो आप लोग सोशल साइट्स की बात करते हो ना, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में तो कभी मैं गई ही नहीं। इंस्टाग्राम में पहले अकाउंट बनाया है, अभी भी है, बट उतना टाइम नहीं मिल पाता है उसको खोलने का। मुझे 9469 है क्या अगेन? नहीं, नहीं कोई नाइन और है फोर नहीं। सिक्स नाइन क्या फोन नंबर है क्या? सेजल आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं मैम आईडी ढूंढ के आपको मैसेज कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैम हमारी लिख लो मैम। अच्छा, आपकी आईडी लिखनी पड़ेगी मुझे? अरे बाप रे, इंस्टाग्राम की आईडी! क्या दिन आ गए हैं, टीचर बच्चों की इंस्टा आईडी लिख रहे हैं भाई। अच्छा चलिए बताइए, आप लोग अपनी इंस्टा आईडी में नोट कर लो, बताइए बताइए। सुहानी की आ गई। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है भाई, सुहानी की आ गई।
पीहू की भी मैम आ आपकी गई। आईडी तो कहीं भी नहीं दिख रही मुझे। नहीं नहीं, दिखेगी दिखेगी। क्या 5 चांदी आज का वाले दिखा नोट्स रहा है। नहीं आप नहीं हो, स्पेशल। फिर कौन तोड़ेला? कौन यार? मैम जी आपने डीपी क्या लगा रखी है यार? एक तो हजार दीपा दीपा तिवारी दिख गई मुझे। ओ मिल गई आई थिंक, मिल गई मुझे शायद। ओ गीत तिवारी मिल गई मुझे, गीत तिवारी। सर 10। ओ मैं हम्म। काश मैं आप लोगों का रिजल्ट ऐसे नोट करती तो ज्यादा अच्छा लगता ना। यस क्यों? मैम। मैम जी मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे वाह, मिल गई क्या? चलो बढ़िया है। मैम प्राइवेट अकाउंट है आपका, फॉलो कर रही हूँ मैं आपको। अभी मैसेज मारती हूँ आपको। भाई अभी मैं ड्यूटी में हूँ और इंस्टा बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर खोला दिया नहीं है मैंने। मैंने, बट मुझे खोलूंगी आप लोग के शोटी लिए जरूर। नहीं है मैम, कोई गीत तिवारी 10 लिखा आ रहा है और फोटो मुझे आपकी तरह लग रही है। और कुछ बताइए बच्चों, कोनिक अब सेक्शन मैम मैं शुरू करें किसी थोड़ा सा, नहीं? ना। ओ हो इतनी फैन फॉलोइंग चलिए भाई, आप लोगों बच्चों का। की। अच्छा, एक और डिमांड आ गया सबको है मारती हूँ फॉलो, 2 सोनिका। मिनट रुको, भी आई। सोनिका ने बोला है कि मैम मेरा भी नोट कर लो, आप जब सबका कर रहे हो तो। पीहू.08 है प्रेरणा आपका। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। भाई आप लोग तो अभी यंग एज में हो, बच्चे हो, तो आप लोग बहुत जगह एक्सप्लोर वगैरह करते होंगे, टाइम टू टाइम पोस्ट वगैरह करते होंगे, जो भी अपना सोशल अकाउंट जो भी आप लोग करते हो। बट हमारे संग ऐसा नहीं है। हम लोग सदियों में कभी खोलते हैं, सदियों में कभी पोस्ट डालते हैं। मैम कुछ में डालते हैं हम बस ऐसे ही। अच्छा, ऐसा है। मैम कभी कभी स्टोरी डाल देते हैं अपनी। भाई वाह। हो सकता है ना मुझे इन फ्यूचर, तो अभी हमने देखा नहीं है, बट आपकी जो +2 की क्लासेस है वो अप्रैल से तो ऑलमोस्ट शुरू ही हो जाएगी। मिल गई आईडी, अरे वाह, कितनी खुशी की बात है ना, आईडी मिल गई। अब मेरे सारे बच्चे वहां पे आएंगे। अच्छा, सेजल ने अपनी आईडी बताई है क्या? मेरी आईडी बहुत यूनिक है। ओके, ओए चलिए, होए। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगों की आईडी पता चल जाएगी इसके थ्रू, आज के क्लास के थ्रू। अच्छी बात है ना। सो बच्चों, हमारे पास क्लास में बहुत टाइम है, कितनी बातें करेंगे हम, क्या ही करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी 2 मिनट देखा में जाए। किसी को सर्च मार। हाँ, यस दिशा सुहानी, क्या कहते हो आप लोग भी? मैम क्या? फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा देखा जाए। यस मैम, देख लेते हैं। देख लो मैम। यस मैम। हाँ, देख लेते हैं। मगर मैं आप लोग से पूछूंगी तो आप तो भाग ही जाओगे, तो मुझे ही बताना पड़ेगा अल्टीमेटली। यस मैम। थोड़ा बहुत कुछ आपको मैं, क्योंकि कोनिक सेक्शन का एंड भी है और अंत में कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। चलो मान लो मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी आपको, क्या ही मतलब बनता है क्वेश्चन करवाने का। बट वो क्वेश्चंस करते कैसे हैं, जो भी आपको दिया जाए वो कैसे करोगे आप? जब आपको फॉर्मूला आएगा तभी तो आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ना। तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला ही आपको बता देती हूँ मैं। थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि
क्लास का क्लास भी हो जाए और आप लोगों की जो मन की मुराद है वो भी हो जाए। और कुछ कहना है तो कहिए। आप लोगों को अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो भी बोल सकते हो। नो मैम। नो मैम, हमें नहीं चाहिए आपकी हेल्प, हम अपनी हेल्प खुद कर लेते हैं। जब चाहिए होगी ना तब मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप पर। भाई व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का जमाना है, हम लोग तो बहुत पीछे हैं अभी। बस सुहानी। अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ही बात होगी है कि नहीं। ये J2 वालों का मैंने लिया था, सेव कर देती हूँ, उनको भेज दूंगी। J2 वाले तो भाई काफी एक्साइटेड थे, कह रहे थे कि हमें तो भाई आज पढ़ना ही पढ़ना है। देख ले थोड़ा फॉर्मूला कोनिक सेक्शंस का क्या होता है। हम्म। और किसी चैप्टर का कुछ 11th का आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वैसे जो भी आपने क्लासेस लगाए हैं जेई के? हाँ जी बच्चों। अच्छा था, अच्छा खासा। अच्छा था, सबने एक वर्ड चूज कर लिया, अच्छा था। मतलब डिफिकल्टी लेवल कैसी लगी कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपसे एग्जाम तो हो जाएगा ना अच्छे रैंक से क्लियर? यस मैम, हो भी सकता है। देखो एक बात याद रखना, कट ऑफ याद रखना। इस साल भी अभी जेई का एग्जाम हुआ है तो डिफरेंट कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स निकले हैं। तो कट ऑफ अगर कम है तो क्लियर भी कर जाओगे, और कट ऑफ कम ही रहेगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं उतना नंबर लाना, पता है। जो हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन हुआ था आपको याद है, उसमें मैंने ही रीड किया था जितने सारे रिजल्ट्स हैं। और मैंने ये भी बोला था कि बच्चों आई विश कि अगले साल हमारे पास इससे भी ज्यादा रिजल्ट्स हों, एंड वो सब क्या हो, उन सब में आपका नाम हो। मैंने ये बोला भी था, और आज भी मैं यही विश करती हूँ कि जब भी मैं रिजल्ट पढ़ू ना तो आपका नाम जरूर हो वहां पे। यस मैम। ये एक अगर गिफ्ट आप दे देते हो तो सही रहेगा। मैम बस +2 में आप पढ़ाना, मैथ्स की क्लासेस आप लेना। ठीक है, चलिए आपकी मुराद पूरी होगी। 5 मिनट तो बच्चों यही ले लेगा, ओपन बोर्ड बोलेगा कि तुम लोग इतने आराम से बातें कर रहे हो तो मैं क्यों जल्दी खोलूं, मैं भी आराम से खुलता हूँ फिर। मैम मैं इस साइड में एक चीज को बहुत मिस करूंगी। किसको? यस मैम। किसको मिस करोगे ज्यादा? मैम ये चीज बोलना, यस मैम। यस मैम, मैं भी यस मिस मैम। करूंगी। ये नो तो बात है, मैम। आप लोग का ये जो यस मैम और नो मैम है ना, इसको मैं भी कोई मिस। नहीं करेगा आज के बाद। ऐसा नहीं है बच्चों, फिर से आपकी क्लासेस जल्दी शुरू होंगी, ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत लंबे समय तक नहीं जा रहे मैम हैं। 1.5 महीना भी तो, मतलब 130 महीना। आप तो वैसे भी एक तो आप पढ़ना नहीं चाहते थे, मैम दूसरी किसने चीज ये बोला? ये किस नहीं पागल इंसान पढ़ाना ने बोला कि हम चाहते। पढ़ना नहीं चाहते? किसने बोला? अच्छा आप पढ़ना चाहते थे, भाई वाह। यस मैम। ठीक है, मैं मैम एक और तभी चीज हम मिस क्लास में करूंगी। आते हैं, अगर नहीं पढ़ना मैं चाहते होते हैं तो नहीं आते। हाँ, अच्छा लगता है मैं ही नहीं पढ़ाना चाहती हूँ इसलिए आ जाती हूँ क्या? एक और चीज मैं आप लोगों की क्या मिस करूंगी, वैसे तो अभी हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई, 6-7 लोग मुश्किल से बचे हैं या 5 ही लोग गिन के बचे हैं, जो मेरा डर था वो सही हो गया। तो चलो कुछ तो जो मैं सही हुआ। हम्म, कुछ तो सही हुआ, काश ये डर सही नहीं होता। जो सोच के आते थे कि आज की क्लास ऐसी होनी और जो उसको उल्टा होता था ना, वो चीजें मैम बहुत मिस। इसको भी सोच के मत आना। +2 में ऐसा नहीं होगा बच्चों, +2 की एक एक क्लास बहुत कीमती होती है। यहाँ पे तो आपको मैम एक अंदर मैंने से कहा था रहता ना, है। लास्ट जब भी होगा तो इतना बातें करूंगी कि आप ही पागल हो जाओगे। अच्छा
आज आज मैम दिल की बातें सारी खोल दो यहाँ पे। क्या है दिल की बातें खोल देते, हम तो हर क्लास में वैसे बहुत ज्यादा अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर करते हैं ना। कहाँ, कब, किधर, कैसे, क्या? कुछ भी। बड़ा जोक। भाई इसमें जोक का क्या है? अरे मैम आज एक चीज पूछूं? हाँ पूछो पूछो। अपनी मैम कोई राज की बात बताओ हमें। हम्म मैम टेल अस योर मुझे भी सीक्रेट। लगी। व्हाट इज योर सीक्रेट? अच्छा दूसरी स्टूडेंट क्या पूछ रही है मुझसे? मैम मुझे भी मिल गई आपकी आईडी। मैम आपकी डीपी बड़ी कैंट है मैम। मेरी डीपी क्या है? मैम मतलब कैंट। बड़ी अच्छी है। अच्छी है? डिप्टी अच्छा में आपकी छोटी सी। पहाड़ी लैंग्वेज ना मैं थोड़ा लेट मैम समझ पाती। पहाड़ी नहीं मैम पंजाबी। अच्छा सॉरी, हाँ पंजाबी लैंग्वेज। मुझे पंजाबी पहाड़ी सब बहुत लेट समझ में आता है। मैम तो सब समझ में आ जाएगा बाद में। मैम आग एकदम फायर जिसे बोलते हैं। फायर? अच्छा बड़ी आग है, कैंट आग। लगती पई हो। ओह अच्छा अच्छा। आग मैम आग आप तो कोका कह मैम कुछ भी कह लो। वाह वाह। मैम मैंने बहुत। रिक्वेस्ट भेजी है आपको, देखो जल्दी फटाफट। मैम मैंने भी कर दिया। मैम उठाओ अब मैम रिक्वेस्ट उठाओ हमारी। अरे बच्चों ठीक है, मैं आप सबका देखूंगी, बट हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग डेली बेसिस पे सोशल साइट्स में नहीं रहते वो हैं। फ्री हो, इसके बाद फ्री हो, आप खुद देख लेना। ठीक है, मैं पहले लॉग इन करूंगी फिर देखूंगी मेरी आईडी कौन सी है, मुझे भी तो कुछ याद होना चाहिए ना। मैम गीत तिवारी फैन कुछ ऐसा ही है। फैन हो तो। ठीक है, चीख चीख के सबको बता दीजिए जिनको नहीं गीत पता हो। तिवारी फैन। सारे सुन लो। नोट डाउन कर लो डायरी में चुपके से। मेरे को भेजो आईडी। वाह, मतलब पता है इसी से समझ में आता है कि हम लोगों ने क्लास शुरू किसकी की थी और पहुंच गए कहाँ तक, कहाँ पर पहुंचे। मैम ये भी बातें कभी कभी होती है मैम, इससे तो होती नहीं। ये भी बात है, ये भी बातें कभी कभी होती है हमारे बीच। पॉइंट टू बी लॉर्ड नोटेड माय लॉर्ड। नोटेड। इसीलिए मैंने अकाउंट प्राइवेट कर रखा है मैम कि प्लीज कोई भी विजिट ना कर तो। पाए। मैम मैंने भी 2 पोस्टें डाली है, मीन में डाली है मैंने। मैम हमने भी प्राइवेट ही रखा है। सबने, मेरा अकाउंट इतने दिन पब्लिक था, मैंने प्राइवेट रिसेंटली किया उसे। क्यों 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 क्यों? अच्छा बच्चों, एक और चीज मुझे जरा बताना, JEE 2 वालों ने तो इसमें हामी भरी है, आप ये बताना कि जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसके तो पीडीएफ्स वगैरह तो मिलते ही गए हैं सभी को, बट क्या आपको एक ऐसा स्लाइड चाहिए जहाँ पे हर एक चैप्टर का सारे फॉर्मूलाज हो? नॉट हर एक यस चैप्टर, मैम। जैसे कोनिक सेक्शन हो गया, मैम इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के। हो यस मैम, गया। यस मैम, यस मैम, यस यस मैम मैम, चाहिए यस मैम। चाहिए किसका मैम हम चाहिए? मैम सबके चाहिए जज के इम्पोर्टेंट चैप्टर के। मैम वो चाहिए मिल गए ठीक। ना तो बेड़ा पार है हमारा पेपरों में। ठीक है, वो मैं दूंगी, वैसे मैंने अपने एंड से सोचा है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कल ही दे दूंगी क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में, और यस कोडिंग मैम। सेक्शन का एक मैम जमाने से पेपरों से बन रहा पहले है। पहले दे देना। मिल जाएगा 2-3 दिन में मिल जाएगा। कोनिक सेक्शन का कह रही हूँ ना, एक जमाने से बन रहा है, आज तक कभी बन के रेडी नहीं हुआ, क्योंकि वाह। क्लासेस रेगुलरली लगती थी, फिर क्लास का क्वेश्चन प्रिपेयर करो, वो अलग टाइम लेता था, बट अभी वो रेडी हो जाएगा आपका, तो वो मैं आप लोग को भेज दूंगी, एक हेल्प मिलेगा आपको उससे, वो आपको +2 में भी काम आएगा। यस मैम तभी मैम तो एक बोल बात रही थी। पूछूं? पूछो पूछो। मैम आपका स्क्रीन में बैठ के पढ़ना कैसा लगता है? मुझे स्क्रीन मतलब जैसे 24 घंटे, मतलब 24 घंटे ही कहाँ, ऐसे पूरा 1 घंटा 2 घंटा स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ाना, ना बच्चे कहीं दिख रहे हैं, ना बच्चे बैठे हुए हैं, ना बच्चे लाइक जैसे स्कूल में होता है ना, बच्चे बैठे हुए हैं उनके सामने सामने पूछ रहे हैं, डांटते हैं कि ये तुम क्यों बातें कर रहे हो ऐसे, like, तुम स्कूल में टीचर्स करते हैं कि बातें मत करो, बाहर निकल जाओ, ये वगैरह वगैरह। कैसा लगता है आपको, मतलब देखो ऐसे स्क्रीन पे बैठे बैठे पढ़ाना? मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, लेट मी आंसर। मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। मुझे एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का, ये अभी मान लो 4 साल हो गए लेते हुए मुझे। मैंने ऑफलाइन का एक्सपीरियंस के बारे में एक्सपीरियंस नहीं पूछा। अलग है, ऑनलाइन का अलग है। सीरियसली यहाँ पे भी मजा आता है, बट एक चीज बस छोटी सी मिसिंग लगती है, वो ऑफलाइन में होती है कि सामने रहते हो, बट यहाँ पे एक बहुत स्पेशल बॉन्डिंग क्या है कि बिना देखे किसी को
आप सिंपली किसी जगह पे हो दुनिया में, वहां से कनेक्ट हुए हो, एंड मैं पढ़ा पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हो ना, तो इसका बता ही नहीं सकते। वो दिल को जो सुकून मिलता है एज अ ट्यूटर, उस चीज को हम लोग नहीं बता सकते हैं। बहुत अच्छा फील होता है। और एक चीज और है कि अभी जैसे आप घर पे हो, आपने कैमरा ऑफ कर रखा है, आप कंफर्ट जोन में हो, आप बेड पे हो, रजाई में हो, या फिर टेबल पे हो, कहीं पे भी हो ना, कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हो। ऐसा भी नहीं कि आपको रेडी होके टाइमली आना है, अरे चलो भागो भागो बेल बजने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक आप भी है। कंफर्ट जोन में हो, हम भी कंफर्ट जोन में हैं। एज ए ट्यूटर मैं मैम वही रिप्रेजेंट ठीक कर है। रही हूँ, तो चलो मेरा एक अपना मैम वही सेटिंग ठीक है। प्लेस है। ठीक है, मैम वही इंटरव्यू ठीक है। क्लियर। मैम वही ठीक है। वही ठीक है। आपके अच्छा, सामने बैठना, फिर ज्यादा आप मजे आएंगे शरारत करने में। क्यों, क्या आपको ऑनलाइन क्लास नहीं सही लगा? मतलब ऑनलाइन क्लास में आपको दिक्कतें हैं? मैम हमारे डिस्टर्बेंस तो घर पे हो जाती है, डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। घर पर ही। लेकिन लेकिन अब दुनिया में, अब मान लो कोई कहीं से आपकी क्लास ले रहा है, तो वो हिमाचल ही तो नहीं आएगा ना क्लास लेने। आप अलग अलग ट्यूटर से पढ़ रहे हो, अलग ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी तो है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो। स्मार्ट क्लासेस, अभी तो आने वाले टाइम में इंडिया पूरा स्मार्ट होने वाला है। मान लो 2029-30 तक तो कंप्लीटली स्मार्ट कंट्री बनने वाला है। फिर आप लोग देखते हो न्यूज वगैरह, हमारी कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है? हम आ जाएंगे, आप बस बताओ आना कब है। अरे ये तो बताओ, आप लोग में से किसी को आईएएस पीसीएस का एग्जाम देना है कभी? कोई इंटरेस्टेड है? नहीं है, तेजल मैं देना ही वो इंटरेस्टेड, है। सुहानी भी इंटरेस्टेड है, इसीलिए मैंने आईएएस मैं पीसीएस का नाम लिया। इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने देना ही वो है। मैंने आपको देना है, देना मेरा तो ही है, परमानेंट है। प्रेरणा को भी देना है, सोनिका को भी देना है। पता है मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि मोस्टली लड़कियों को पीसीएस में इंटरेस्ट होता है, ये मुझे पता है। पीसीएस नहीं, आईएएस। पीसीएस मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना। एक होता है यूपीएससी करना है। स्टेट पीसीएस, एक स्टेट पीसीएस होता है, एक आपका यूपीएससी होता है। तो अगर आप कभी भी इन फ्यूचर इन सब एग्जाम्स में बैठना चाहते हो, ऑफिसर रैंकिंग में जाना चाहते हो, बहुत लोग इंजीनियरिंग करके भी तो यूपीएससी देते हैं। मतलब ऑप्शंस तो अनेकों है, डॉक्टर्स भी यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं। तो थोड़ा बस अपना मैम, जनरल नॉलेज को बहुत स्ट्रांग रखना, आसपास देश में क्या हो रहा है ना, इन सब चीजों को जरा जानते रहना। जान रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं। ऑफलाइन टेस्ट तो हुआ नहीं, क्लास पहले ही एंड कर रहे हैं। ऑफलाइन टेस्ट देना है आपको? मैम बोला नहीं था दिसंबर में कि आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा नवंबर में। तो आपको खुश होना चाहिए ना, ऑफलाइन टेस्ट में अगर आप नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाते तो क्या होता? तो आपकी ये भी सीट बात है, आपकी रहती। ये भी बात है। हाँ, अरे मैम तो वैसे आपको खुश होना चाहिए। अगर बात आप कर कट रहे हैं। ऑफ नहीं करोगे तो हूँ तो सीट्स तो मैं हर खुश, जगह। मैं हूँ खुश, बस बस शांति। हाँ, मैं हूँ खुश, काफी है। अच्छा। मैम अगर ये अवंती और टेस्ट बता देना तो पूरी जिंदगी खुशी से बीतेगी। देखिए सीट्स लिमिटेड है, सीरियसली बताऊं। 8,000 बच्चे अगर दे रहे हैं टेस्ट, तो 8,000 बच्चों के लिए सीट्स नहीं है, वो मैं पता है। 800 या 80 बच्चों के लिए ही सीट्स हैं। तो कंपटीशन हर जगह है, चाहे वो आपको कोचिंग में बैठना हो। ये अभी जो आप क्लास लगा रहे हो ना अपने फोन से, ये हर बच्चे को नहीं मिला था। जो वाइवा क्लियर करके यहाँ तक आया उसी को मिला। सोचो, हमने बहुत सारे वाइवा लिए भाई, हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हम उन बच्चों को मौका नहीं दे पा रहे हैं। बट सच्चाई तो यही है, सबको मौका नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। बात तो सही है। और मैं क्या ही बताऊं, आप लोग खुद क्लियर करके आए हो, खुद वो चीज फेस करके आए हो, तो मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में, आप ज्यादा जानते हो मुझसे। मैं तेरी बात बोलूं, हम्म। जब मैंने पहली बार टेस्ट देखा था ना अवंती का, हम्म। मेरा सर घूम गया था। सर घूम गया था? मैं वो ये कहाँ से डाल दिए, खासकर मैथ्स के। भाई लोग ही लोग थे भाई, इतने लोग थे, मुझे लोग से नफरत है, प्योर नफरत। तो आपने उसके बाद टेस्ट दिया कभी? मैम मैम टेस्ट तो रोज ही देते हैं, और जो पहला टेस्ट है लोग वाला, भाई साहब
उस लॉग के लॉगरिदम चक्कर में ना, ना, लॉग है, हाँ अभी लॉग आपको 12th में मिलेगा, तब क्या करोगे? मुझे नफरत हो गई है लॉग से, लिटरली लो नफरत है, प्योर नफरत। किसी भाई भी चीज से एक नफरत क्वेश्चन मैम, नहीं एक करनी। क्वेश्चन नहीं था किसी और से, पूरा आपका पेपर टेस्ट ही लॉग था, लॉगरिथम। भाई साहब, तब मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं जाता आपके सेक्शन का, एक आधा किया होगा। ये बात है, अब तो फर्स्ट टेस्ट बीत गया, और बच्चों जानबूझ के किसी ने वैसा नहीं आपको डराने के लिए नहीं दिया था, बस आपको मैं एक झूठ, डर गई थी। आपको दिखा रहे थे मुझे कि लगा पता नहीं कहाँ से ऐसे हो रहा है कि जैसे एक क्वेश्चन गलत हुआ, खत्म कहानी। तो फिर तो अभी मान लो मैं एक फॉर्मूला लिखूं अभी कोनिक सेक्शन का, मैं कब से बैठी थी कि कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूले का टेंशन नहीं, चलो मैं आपको रेडीमेड स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर ही दूंगी जैसे कि आपने बोला है, तो अभी नहीं भी लिखा रहे हो तो रेडीमेड स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, इतना मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। मैं देखो, चाहती हूँ ना ये लॉगरिथम की ना फिर से वो हो क्लास, मुझे क्या तो फायदा होगा, आपको तो नफरत है ना। पता चले प्यार हो जाए। होगा प्यार, +2 में प्यार होगा, क्यों करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, और प्यार करना पड़ेगा लॉगरिथम से, और ऑप्शन नहीं है क्योंकि लॉगरिथम हर मैम चैप्टर में है बहुत ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? +2 में स्कूल वाले लॉगरिथम आसान तरीके से पढ़ाएंगे, जेई लेवल का नहीं पढ़ाएंगे। तो सेजल आप क्लास जेई का लगा रहे हो, बातें स्कूल की कर रहे हो, स्कूल के ऐसा नहीं होता है ना। बाकी लोगों को भी कोई तो कंप्लेन है क्या स्कूल के लॉगरिथम बेसिस में बोल। लॉजिक से? नो मैम। बाकी लोगों को कोई कंप्लेन अरे नहीं। बोल दो सच यार, अब भी तुम्हें झूठ बोलना। मैं बस 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहती हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं, स्क्रीन शेयर किया है मैंने, अगर आप इन्हीं चीजों का थोड़ा रिस्पॉन्स कर दो, रिप्लाई कर दो ना, तो भी कलेजे को ठंडक मिलेगी, एक टीचर के कलेजे को। मेरे कलेजे में तो दुख ही दुख है मैम। लगेगा कि चेहरा हाँ, बहुत खुशी है लेकिन अंदर से बहुत दुख हो रहा है कि आपकी अंदर डांट वाली आवाज नहीं सुनने को मिल रही। अब से कोई नहीं होगा लो जी से जला के बोलने वाला। मिलेंगे, मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी, कब? ये बहुत जल्दी। इतने दिन ना मेरे सालों में बीतेंगे, सालों में। मतलब 1 1.5 महीना ना, 2 साल बाद मिलूंगा, 200 साल बाद। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करूं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में छोटी छोटी चीजें पूछूंगी बस, जो आपको पता है शायद। इसेंट्रिसिटी आपको याद है ना, इसेंट्रिसिटी याद है? क्या होती है इसेंट्रिसिटी? अगर मैं ई का फॉर्मूला पूछूं तो √ओवर कितना होता है? बस खत्म कहानी, आप लोग यहीं पे प्रिंट कर लेते हो, कुछ नहीं बोलोगे। अरे इसका फॉर्मूला तो कितने सारी क्लास में हमने किया था ना, आपको रेडीमेड स्लाइड्स भी मिलेंगे तो पढ़ोगे ना, फॉर्मूला देखोगे कि क्या भेजा गया है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 - b² / a² होता है कि नहीं होता है? होता है बच्चों। यहाँ पे अब सब चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ाती हूँ मैं ना, अब ठीक है। अभी भी ठीक है प्रेरणा, ऐसे तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी कि करना क्या है आखिर। आप ही लोग बताइए, आपके अकॉर्डिंग चलूंगी आज मैं, जो बोलोगे भाई मैं वही करूंगी। हर क्लास में आपको डांटते डांटते आप लोग भी थक गए ना, पूछते पूछते बच्चों बोलो बोलो बोलो, मैं वही चीज आज नहीं करना चाहती फिर से। मत बोलो बच्चे, चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, पढ़ाई की बातें मत करो, सब आपको फॉर्मूला चला जाएगा, मिल जाएगा। अब ठीक, यस मैम। अब ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे कुछ लिखूंगी भी तो मुझे ही लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, इसलिए मैंने बोला छोड़ो, इनको मैं भेज ही दूंगी सारा का सारा। यस मैम। अब क्लासेस नहीं होंगी तो इस टाइम पे क्या करोगे आप लोग? पीयूष से मैम बातें खाना करेंगे। बनाएंगे।
बातें करोगे, पढ़ाई भी कर लेना। अब तो 10 मैं दिन तो में ही आप। बोला सर को, सर मैं लिंक भेजूंगी। मैं आपको अच्छा, भेजूं? पीयूष सर से, हाँ मुझे भी भेज देना लिंक, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मैं भी, टीचर्स साथ पहुंचेंगे। कपिल सर हाँ से हाँ बोल जरूर, देना, कपिल सर को जरूर। मैं भेज दूंगी मैं। ठीक है, पीयूष सर को भेजोगे, मुझे भी भेज देना। कपिश सर को नहीं भेजोगे? सर मैंने बोला तो, मैंने बोला मैं भेजूंगी उनको भी। तो मैम कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम पे, तब 7:15 के टाइम पे। अच्छा, जा रहे हो आप लोग? ठीक है, कोई बात नहीं नहीं। नहीं मैम नहीं जा रहे, मैम नहीं जा रहे, मैम नहीं जा रहे। आप बोलो तो पूरे रात यहीं है हम। नहीं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। आज आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे और आएंगे। आप लोग तो 11th में हो ना, थोड़े बड़े हो, हाँ अभी आपसे भी टाइम है, अभी है टाइम, 8:15, अभी 8 बजे। अच्छा, अभी टाइम है। नहीं, आप 8:30 को आते हैं 9th वाले बच्चे, तो आज उनको हाँ भी तो ये बहुत। बोल रही, अभी 8 बजे। ठीक है भाई, आपको पता भी है उनकी मुझे यही खासियत। रहना है। वो कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं। अगर हाँ, मैंने आपको पता है, बेबी कर्व तूफान है। पढ़ाया, सी अगर मैंने आपको बेबी कर्व पढ़ाया है तो मैंने वही उठा के उनको भी पढ़ाया है, कोई चेंज नहीं किया। मैंने हैं उनको 11th का पढ़ाया। मैंने बोला हैं बच्चों, सीरियसली, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैंने 11th का पढ़ाया। मैंने बोला बच्चों, आप समझ पा रहे हो? वो लोग ना सिर्फ समझ पा रहे थे, उल्टा मैं जब उनको क्वेश्चन देके यहाँ पे म्यूट हो जाती थी ना, मैं ऐसे में म्यूट, मैंने उनको क्वेश्चन स्क्रीन पे दे दिए। वो बच्चे इतने अच्छे हैं, वो लोग क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करके मुझे फोटोज भी भेजते हैं, और एक दो बच्चे नहीं भेजते हैं, मतलब मैम क्लास आप में। फिर कहना क्या चाहते हो कि 9th वाले बच्चे कह रहे हो, ये कह रहे हो कि शर्म करो कि 9th वाले बच्चे तुमसे ज्यादा बेटर है, +1 का सवाल क्लियर कर रहे हैं? बच्चे वाकई ताना दे रहे हो? बहुत स्मार्ट है। वो आपको बता रही हूँ, वो 10th के भी क्वेश्चंस कर जाते हैं, वो 11th के भी कर जाते हैं। मतलब बच्चे बहुत अच्छे हैं 9th वाले, ये तो मानना मैम जाओ, पड़ेगा। मैम 9th को पढ़ा लो, जाओ। हमें पढ़ाने नहीं, देते हैं, 9th को पढ़ा लो। नहीं मैम, कुछ क्लास खत्म करके जाना मैम आज। क्लास खत्म मतलब कर जाओ, लेकिन जाओ 9th को पढ़ाओ। मतलब मैं रोज बिना क्लास खत्म किए चली जाती हूँ क्या? मैम नहीं आप मैम, बोल ऐसे रहे हो, ताना दे रहे हो कि क्लास में के बच्चे पढ़ते नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, तारीफ के काबिल है ना वो बच्चे। वो बच्चे ये भी तो बोल सकते थे कि मैम आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे मैम से है, आगे मैम पढ़िए। है बहुत तारीफ के काबिल है, लेकिन आपका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे आपसे मैं बोला कि वो +1 के भी कर लेते, 9th के बच्चे ऐसे हो हाँ तो चाहते हो मैं आप तो फिर से +2 9th में के चली नहीं जाऊँ, करते, तो मैं आपको क्या और बोलूँ। वो भी उसी क्लास में। नहीं, हम इस साल हमने डिसाइड किया था कि जो हम 11th वालों को पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट 9th वालों को देंगे, ताकि वो 11th में आए तो उन्हें कोई झटका ना लगे। हम ये बोला अब वो ना, जब आएंगे हाँ तो उनको पता है ना कि हम तो ये पढ़ चुके हैं। हाँ ये बोलना फिर, मैं ऐसे ही ठीक सोच है। के बैठी हूँ इन लोगों ने। मैं तो बच्चे बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं 9th मैम ये वाले, ये 9th तो की बात है। क्लास लगी हुई है +1 की? ये +1 की क्लास है, जेई की क्लास है तो हमारे। अभी 9th की बातें क्यों हो रही है? भाई 9th की बड़ी अब मुश्किल से देखो, पार हुई है, अब रहने दो अब। अब मुझे 9th वाले तो जेई का रिजल्ट देंगे नहीं ना, वो तो बैठेंगे नहीं एग्जाम में, उनके पास बहुत टाइम है। बट बैठोगे आप लोग, बैठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब +2 में जाओगे, अभी अभी तो आप पास कर ही जाओगे, 11th अच्छे नंबर से पास कर जाओगे। हाँ हाँ, प्लस फिजिक्स में नहीं टू में होती, जब फिजिक्स तो जाओगे बिल्कुल ना, नहीं होती। तब पास हो जाएगा। जो बोलता है बिल्कुल नहीं आता, वो और अच्छे मैम नंबर हमारे लाता है। टीचर से मिले होते हैं तो पता चलता है आपको, खासकर फिजिकल हम्म। सर से। आप लोग 11th में आप लोगों ने कोई रेफरेंस बुक्स या गाइड्स खरीदे हैं पढ़ने के लिए? मैम मेरे भाई की हैं। यस यस मैम। बुक। अच्छा, है आप लोग के पास? कौन से कंपनी की है, क्या आप बता सकते हो? मैम दिनेश, दिनेश मैम। मैम फिजिक्स दिनेश की, की है। मैम मैम फिजिक्स दिनेश की की है, एसएल अरोड़ा रेफरेंस है। बुक से। मैम दिनेश की फिजिक्स नहीं ओ, है। की, ओके, मैम दिनेश की है तो मोस्टली मैम आप लोगों ने मैम एनसीईआरटी मैम लेवल्स के ही मैम खरीदे हैं। हम्म। मैम हम्म। मैम फिजिक्स की एसएल अरोड़ा है, और केमिस्ट्री की प्रदीप। प्रदीप भी अच्छा है, बट प्रदीप पढ़ लेते हो उतना मोटू मोटू सा? मैम ये हाथ किसने लगाया? पड़ी नहीं, हुई है। बोलने का मतलब है काफी, मतलब उसका पढ़ाई है वो, पढ़ी स्टैंडर्ड है लैंग्वेज थोड़ी होता है। डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ी है। जब 12th में जाओगे तो एक चीज बड़ा ध्यान रखना, आप लोग जो भी रेफरेंस या गाइड्स खरीदोगे, हर बच्चा खरीदता है, तो उसको बहुत ही चूज करके खरीदना ना, कौन से ब्रांड का खरीदना है, किसका खरीदना है, क्या खरीदना है। मैम रेफरेंस की जरूरत
रेफरेंस की जरूरत नहीं है, ये तो और अच्छी बात है, बट थोड़े प्रैक्टिस बुक्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ क्लासेस लेकर ही तैयारी करोगे, कुछ तो बुक्स अपने पास रखोगे। नोट्स आपको अवंती से मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी आप अपने रेफरेंस मैम। अगर लेते हो तो अपने लिए, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, पहले से थोड़ा पता कर लेना, उसके बाद ही लेना। वो सारी चीजें भी आपको टीचर्स क्लास के स्टार्टिंग में ही बता देंगे, कौन सा बुक फॉलो करना है, कैसा फॉलो करना है, क्या करना है, सब कुछ। बुक्स से अच्छी तो मैम। ट्रिपल थी, उसमें बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। सी दिशा को तो सब कुछ पता ट्रिपल है। थ्री ऐसे नहीं, पर ट्रिपल थ्री अच्छी होती है बुक से। बुक ठीक है, में वही खज्जल फॉलो करना, ज्यादा फॉलो करना। मैं बड़ी देर से देख नोटिस करी है मैंने। क्या किया है? एक चीज नोटिस करी है मैंने। क्या नोटिस किया है? मैं वही देख रही हूँ। क्या? मैम आज बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, ये नोटिस किया है आपने। मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे मैनेज होगा सब कुछ, क्लासेस बच्चों की लगेंगी नहीं, हमें पता नहीं मैम चलेगा कोई क्या। नहीं, कल हम फिर से हमें मिलना है। +1 तो जरूर मिलना है, मैंने सबको भेजना है, सब आएंगे। पीयू सर भी होंगे, कपिल सर भी होंगे। लिख के देती हूँ, गारंटी देती हूँ, मेरे लिंक भेजना है अगर आप नहीं है ना। आऊंगी आऊंगी, मेरी इतनी हिम्मत कि आपने भेजा और मैं ना आऊं, इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। आऊंगी जरूर, मैं भी भेजूंगी जरूर। कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे। यस मैम। आपको पता है, आज मैं 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाई थी कोनिक का, और सोचा था कि थोड़ी देर बच्चों से बातें बातें करके उनको कैसे भी कन्विंस करूंगी 4 क्वेश्चन करने को। दौड़ दे कहाँ है तो। बट मुझे आने के बाद ये पता चला कि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा जो बोलते हैं नहीं है, मत करो। ये अल्टीमेटली वो मैं ही सॉल्व करूंगी ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो मत करो, फॉर्मूलाज रख लेना अपने पास, फॉर्मूला थोड़े याद कर लेना, वो ज्यादा यस बेटर मैम। है। और कुछ बच्चों? मैम और सुनाओ। और मैं क्या सुनाऊं, ऐसी कोई दास्तान नहीं है मेरे पास। सुबह से शाम तक हमारा थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है फिलहाल। ठीक हो ना आप? मैं तो एकदम अगर ठीक हूँ। फिर से कोई दूध बूंद फटाके ब्लास्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ ब्लास्ट नहीं हुआ, वो तो एक दिन होते होते बच गया था। चलो मैम, बच गया था, शुक्र है। हाँ, मैम वैसे प्रमिंदर ठीक हो आप ना आप? थार थार में घूमते हो? मैम मेरी ड्रीम कार है। नो मैम। अच्छा, ड्रीम आपकी कार मैंने लेनी है ये। कुछ ऐसा बन जाओ कि, मैं तो यही सोचती हूँ कि कुछ ऐसा बन जाओ कि हमारी जो ड्रीम कार है वो क्यों ना सरकार खुद ही हमें दे दे, हमें खरीदना ही ना पड़े। कभी ना दे। मैम ऐसे पोस्ट पे पहुंचते जहाँ पे हमारे पास अपनी खुद की गाड़ी हो, यस मैम। प्राउडली जा सके, हम जहाँ भी जाना है हमारी अपनी गाड़ी है, हमारी अपनी पहचान है, तो लड़कियों को वैसा बनना ही चाहिए। एंड में पता है आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं +2 पास करके बहुत दूर आ चुकी हूँ अभी। आज भी मैं आपको बताती हूँ कि अपनी पहचान ही सब कुछ होती है। क्यों बोला जाता है कि बेटा जेई का सीट क्लियर कर लो, नीट का कर लो, क्योंकि सबको एक रहता है ना कि इतने हायर लेवल के एग्जाम्स में आप जा करके सीट ले रहे हो तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, आईआईटीज में पढ़ोगे। बहुत आईआईटी में नहीं भी पढ़ पाए तो एनआईटीज में तो जाओगे ही, वहां यस से पढ़ मैम। के निकलोगे, पोजीशन लोगे तो आप ही का नाम होगा, बस यही बात है। और सच बोलो तो वो नाम ही सब कुछ है, वरना कौन जानता है सेजल कौन है, प्रेरणा कौन है, दिशा कौन है? सब जानते हैं। कोई नहीं जानता। कौन जानता है मैं कौन हूँ अगर मैं आपको ना पढ़ा रही हूँ तो? कौन जानता यस है? कोई होगा कोई। यस हम जानते जानते हैं। मैम, रिश्तेदार है और कौन जानेगा।
उनकी तो बात ही मत करो, तो बहुत अच्छे से जानेंगे और वो हमेशा Yes, जानना ma'am. चाहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारी मुलाकात होगी कभी किसी क्लास, किसी सेशन में। Yes, ma'am. इतने टाइम साथ में क्लास लगाते लगाते अब जाने का वक्त आ गया है। ये बोलो जाग कर आते हैं। जाकर आते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। मैंने बोला कि आपको बस मार्च भर का टाइम है, अप्रैल से क्लासेस आपकी लगनी है +2 की, तो फिर तो मिल ही जाएंगे। जाएंगे कहाँ, दुनिया गोल। Yes, ma'am. घूम फिर के वही आना है। और आपने इतनी अच्छी अच्छी आईडीज ड्रॉप की है, मुझे सबकी आईडीज भी तो ढूंढनी पड़ेगी। Yes, ma'am. कहाँ है बच्चे, क्या ढूंढना कर रहे मैंने हैं? रिसेंटली बनाई है, 2 ही पोस्ट पे डाली है अभी। ठीक है, अच्छे अच्छे पोस्ट करना आप लोग वहां पे, मैं देखती रहूंगी आप लोगों को। आराम कीजिए बच्चों। आज केमिस्ट्री की क्लास हुई थी आपकी? यस मैम। क्या Yes, किया ma'am. था आप लोगों ने वहां पे क्लास में, क्या किया था? बैटरी नहीं थी तो लाइट भी चली गई थी और नहीं लगाई थी। वैसे नहीं थी बैटरी, 10% थी बस। अच्छा अच्छा, आपकी 10% बैटरी थी, ओके। और बाकी लोगों ने क्या किया था? क्या गप्पे मारी थी। मैम जैसे अभी शांत है वैसे शांत होने। अच्छा, मैम गप्पे गप मारते हैं हम तो। गप्पे मारी थी, अच्छा अच्छा, चलिए। एक्चुअली ये आप लोगों का भी गोलगप्पे खाए माइंडसेट थे। ऐसा हो गया है कि आज मतलब शायद आज लास्ट टाइम मिल रहा है ना, चलो जितनी हो सके दिल खोल के बातें कर लो। ये चीजें होती हैं, हमें भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हम भी रोज आते हैं तो बस हाँ चलो पढ़ाना शुरू कर। लास्ट टाइम तब मिलेंगे +2 में हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट टाइम होगा मगर अभी तो +2 भी है, अब तो मिलना ही है। अभी तो +2 भी है। ये कह सकते हैं +1 में लास्ट टाइम मिल रहे हैं, +1 की लास्ट क्लास। यस मैम। ये तो बात है। अब रो मत पड़ना आप, शक्ल हो गया पुरानी वाली। रोने वाली शक्ल बन कसम चुकी से है। अगर आप रो दोगे ना मैं हंस दूंगी। मैं तो हंस ही रही हूँ, देखो आप लोग के सामने ही हूँ। क्या दिक्कत? फिर मैम अब इससे पहले आप रो दो, हम जाते हैं बाय, क्योंकि बच्चे रोता चेहरा नहीं देख पाऊंगी मैं आपका। आराम करो, सब टेक रेस्ट। हाँ, आज की क्लास जो भी थी हमारी बहुत अच्छे से बातें करके अच्छा मैं लगा। कल लिंक भेजूंगी, आ जाए चुपचाप से और सब ठीक है, सुन मैं के। आ जाऊंगी जैसी आप लोगों की आज्ञा। Yes, व्हाट्सएप तो है ma'am. ही, अभी कनेक्टेड है आप लोग अवंती से, ऐसा नहीं है, नाता नहीं टूटा है किसी का भी। कोई भी Yes, इशू होती है तो कॉल कर लो। अगर बाई चांस, एक बात बताती हूँ, अगर बाई चांस कभी मैसेज का आपका रिप्लाई मैंने नहीं दिया तो क्या होता है ना कि मैसेज पे मैसेज आता रहता है ना, मैसेज नीचे चला जाता है। तो आप कॉल कर लेना, कोई भी बात हो तो, कोई दिक्कत नहीं। yes, ma'am. मैं नहीं भी भेजूंगा लिंक तो मैं परसों भेज दूंगी। नहीं नहीं, मैसेज भेजना कोई बात नहीं। मुझे कॉल भी बच्चे कर सकते हैं, मुझे कॉल से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मैं मैसेज बहुत रेयरली पढ़ मैं पाती मैसेज में कंफर्टेबल हूँ। मैं मुझे हूँ। कॉल अच्छा, से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। समझ ही नहीं आता कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या। ठीक है, आप मैसेज करना, मैं वैसे देख लूंगी। आप लोग का मैसेज टॉप पे ही रहेगा। मैंने बहुत बच्चों के नाम भी सेव कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत पिन वाली। कर लिया करो ना, तो फिर टॉप में रहेंगे वो नंबर। अरे नहीं 3 तो ही पिन कर लेना। कॉन्टेक्ट, आप 3 ही पिन कर सकते हो। वो 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हमारे ऑलरेडी एकेडमिक्स के तो पिन मैम है। Okay, bye, मैं भी ma'am. इम्पोर्टेंट इंसान हूँ, हाँ, इम्पोर्टेंट हो। मुझे इग्नोर नहीं। इग्नोर किसी को नहीं करना है, सब कुछ। सी दिशा चली गई है, दिशा की वैसे बैटरी भी बहुत लो थी शायद, बता रही थी वो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से। ठीक है, फिर से नए सेशंस में मिलेंगे। आप लोग सभी को एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना 100% दो, जहाँ पे भी दे रहे हो, एग्जाम में देंगे और कहाँ क्योंकि देंगे। जहाँ पे भी दे रहे हो का मतलब है एनसीईआरटी में दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो, जहाँ पे भी दे रहे हो, कोचिंग में दे रहे हो, 100% दो अपना बस। ये कोचिंग कब वक्त चला खत्म गया होगी तो ना, और नहीं आए। जितना 100% दे तो कोचिंग में दे चुके हैं। ठीक है, ओके बच्चों, देन बाय बाय मैम, बाय। फिर मिलेंगे टेक केयर सारे मैम, लोग। मिस यू मैम, आप सभी को लव यू, बाय बाय। बाय एवरीवन। लव यू। आई लव यू टू एवरीवन।